आज की इस वीडियो की शुरुआत हो रही है। हमारे चैनल पे एक कमेंट आया है। ये कमेंट किया है हर्ष सैन ने। इन्होंने लिखा है, सर प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक इम्प्रेशन ऑन जीएमबी। सीधी बात है कि यदि आप अपने बिजनेस को लोकली बूस्ट करना चाहते हैं, लोकली रैंकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपके बिजनेस प्रोफाइल पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल या जीएमबी यानी गूगल माई बिजनेस पे ट्रैफिक जो होगा, इंप्रेशन जो होगा, वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक्स लाना होगा। तो चलिए आज इन्हीं के कमेंट पे ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड होगा और इसमें हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे, डिटेल में समझेंगे एक तरह से कि कैसे हम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर ऑर्गेनिक तरीके से ज्यादा ट्रैफिक एंड इंप्रेशन ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ऑर्गेनिक रूप से ट्रैफिक या इंप्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए। इसके अलावे आपको अपने कस्टमर के साथ इंगेज रहना होता है, लोकल एसईओ को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना होता है। इवन कि आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में ही आपकी बिजनेस पे जो फोटोज होते हैं वो हाई क्वालिटी में अपडेटेड होते हैं। लेकिन ये तो चीज़ें हम हर वीडियो में बात करते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि है ऑप्टिमाइज योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यदि आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक या इंप्रेशन को चाहते हैं तो। अब इसमें आपको क्या करना होगा, तो पहला चीज आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। आप कंप्लीट बोले तो आपकी प्रोफाइल में प्रॉपर बिजनेस नेम, कैटेगरी, फोन नंबर, वेबसाइट, बिजनेस का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन विथ रिलेवेंट कीवर्ड। आप इसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग आवर, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको फुलफिल होना चाहिए। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट होता है हाई क्वालिटी फोटोज एंड वीडियो। ये भी आपको ऐड करना होगा ताकि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज या जो भी टीम है उस चीजों को आप दिखा सके अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, जिससे कि आपके कस्टमर देखे, उससे इंगेज हो और उनके प्रति, आपके बिजनेस के प्रति लोगों का ट्रस्ट बढ़े। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी जो बिजनेस की डिस्क्रिप्शन होती है प्रॉपर कंपाइलिंग होनी चाहिए। यानी कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है क्लियर एंड कंसाइज हो, यानी शॉर्ट में। आपके पास ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा राम कहानी लिख सकते हैं, तो इसलिए जितने लिमिटेशन आपको कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसी में आप एकदम क्लियर और शॉर्ट यानी कंसाइज में आप अपने जो भी प्रोडक्ट है या आपकी जो भी सेलिंग पॉइंट है या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में एकदम डिटेल आपको आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखना है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की कैटेगरी सही चुनना है। अब कई बार होता है कि हमारी बिजनेस कुछ और है और कैटेगरी कुछ और हम ले लेते हैं। कई बार तो हम चूंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते नहीं है तो कुछ ही गूगल गाइड के द्वारा बनाया जाता है तो उस स्थिति में गलत कर दिया जाता है। तो आप चीजों को जाकर देखें कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की कैटेगरी सही होनी चाहिए। कैटेगरी के अलावा यदि आप सब कैटेगरी भी ले रहे हैं तो भी देख लें कि वो रिलेवेंट कैटेगरी ही हो। अगली यदि चीज हमको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो वहां पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिटेल में ऐड कर लें। ये करना जरूरी है ताकि उसी के सहारे आप बहुत सारे अपने जो रिलेवेंट कीवर्ड्स होता है, लोकल कीवर्ड्स होता है, जो रैंकिंग करने में आपको इंप्रूव करेगा, वो आपको ऐड करने का मौका मिलता है। और अंतिम चीज जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है आपके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करना। जैसे आपके पास जो भी एक्सेसिबिलिटी है, फीचर्स उसको दर्शाया, स्पेशल ऑफर है या कोई पेमेंट मेथड है, उन तमाम जितने भी एट्रीब्यूट्स आपको दिए गए रहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, उसमें जहां जहां आपके बिजनेस में पॉसिबल है वो ऑप्शन आप उसका उपयोग जरूर करें। तो इन तरीकों का आप उपयोग करके अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर ले।
ये तो पहली चीज होगी जो कि आपके बिजनेस यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ऑर्गेनिक इंप्रेशन और ट्रैफिक लाने में हेल्प करेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं, वो है आपका इंगेज विथ कस्टमर्स। कस्टमर के साथ इंगेज होना होगा। कैसे? पहला चीज है एक्टिवली कस्टमर के रिव्यू पर आपको रिस्पॉन्स करना है। वो किसी भी तरह का रिव्यू हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसको आप प्रोफेशनली, आप पोलाइटली उस पर अपनी जो भी रिलेवेंट आपके कमेंट है उस पर आपको रिप्लाई करना है। ये चीज को ध्यान में रखना है। यदि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल Q&A फीचर्स है तो उसको भी प्रॉपर यूटिलाइज करें और उसमें आप अपने रिलेटेड कीवर्ड का उपयोग करते हुए क्वेश्चन आंसर भी जरूर ऐड कर लें। इसके अलावा आप जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सबसे बड़ी जो बेहतर फीचर्स लगती है वो है ऐड अपडेट का, जिसमें आप अपडेट कर ले या इवेंट डाले, ऑफर डाले, लेकिन इसको भी आप इंफॉर्मेटिव पोस्ट यहाँ पे अपडेट करते रहें, जिससे कि आपके जो कीवर्ड्स है वो तो आपके फीड हो ही जाते हैं, जो आपके उसी कीवर्ड के आधार पे आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंकिंग करती है और ऑर्गेनिक तरीके से आपके प्रोफाइल पे ट्रैफिक या इंप्रेशन पहुंचता है। इसके अलावा आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आप कस्टमर को रिव्यू देने के लिए इंकरेज करें। यदि आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में हमारे पास कस्टमर तो बहुत आते हैं लेकिन रिव्यू नहीं देते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा पुशअप करने की जरूरत है, उनसे रिक्वेस्ट करके, इनको इंकरेज करके आपको रिव्यू लाना है। हालांकि इस पर डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू ला सकते हैं, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आप उसको एक बार देख करके इम्प्लीमेंट जरूर कर सकते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, यदि आप इंप्रेशन या ट्रैफिक को ऑर्गेनिक तरीके से बूस्ट करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो चीज़ है आपकी लोकल एसईओ स्ट्रेटजी पे काम करना। अब लोकल एसईओ स्ट्रेटजी से में सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको रिलेवेंट कीवर्ड का ही उपयोग करना है। अब ये नहीं कि आपका बिजनेस कुछ और कैटेगरी का है, आप जानकारी कुछ और चीज़ का डाल रहे हैं, पोस्ट कुछ और है, क्वेश्चन आंसर कुछ और है, नहीं, जो आपके रिलेवेंट कीवर्ड है उसी से उपयोग करके आपकी पूरी बिजनेस प्रोफाइल हो, पोस्ट हो, आपके प्रोडक्ट के डिटेल हो, सर्विस के डिटेल हो, तमाम चीज़ें आपको यूज करना है। इसके अलावा आपके जो भी कंपटीटर के Q&A यदि आप देख पाए तो उनको भी देखिए, उन्हें एनालिसिस करें कि उन्होंने किस तरह से आपके जो भी कीवर्ड है आपके बिजनेस से रिलेटेड उन्होंने उपयोग किया है, और उस यदि आप कोई गैप को आइडेंटिफाई करें तो उसको शॉर्टली गैप को फिल भी करें कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। लोकल बैकलिंक को बिल्ड करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं बता दूं कि बैकलिंक और साइटेशंस में डिफरेंट होता है। बैकलिंक आपका एक हाइपरलिंक के तौर पे होता है, तो लोकल तौर पे जो भी आपके लोकल वेबसाइट्स होते हैं, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनका उपयोग करके आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए बैकलिंक क्रिएट करा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि आपके ऑर्गेनिक तौर पे ट्रैफिक या इंप्रेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा यदि आपकी जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अलावा आपकी वेबसाइट है तो उसको गूगल एनालिटिक्स से जरूर इंटीग्रेट करें, ये भी आपको हेल्प करेगा आपके इंप्रेशन और ट्रैफिक को बढ़ाने में। तो ये तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके जो आप कह सकते हैं कि लोकल एसईओ स्ट्रेटजी पे काम करने का सबसे बेहतर और इम्पोर्टेंट तरीका रहेगा। अब हम लोग एक लास्टली चीज समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके प्रोफाइल को अप टू डेट रखना। अक्सर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो बना लेते हैं लेकिन यूं ही छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, उसको अप टू डेट रखना है। अप टू डेट में क्या कर सकते हैं, तो पहला चीज आपके प्रोफाइल को रेगुलर अपडेट करने का मतलब ये हुआ कि आपके यदि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कोई भी आवर चेंज करना है या आपका किसी दिन हॉलीडे है तो उसको भी चेंज करते रहिए। यदि हॉलीडे है तो उसमें ऑफ लगा दीजिए। इससे ये तो पहला चीज होता है, कस्टमर को तो पता होता ही है, गूगल को भी पता चलता है कि हाँ आप अपनी प्रोफाइल पर एक्टिव है। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जब बिजनेस बंद होता है तो वहाँ पे आप शो करते हैं कि हाँ जी 15 अगस्त को छुट्टी है, तो वहाँ पे लिखते हैं कि 15 अगस्त को छुट्टी है, ऑफ रहेगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल एक्टिव रहती है और लोगों को इससे सहूलियत भी होती है कि उस दिन वो गूगल पे यदि सर्च करके जाते हैं और देखते हैं, सर्च करते हैं कि ऑफ है तो नहीं जाते हैं। यदि वहाँ दिख गया कि ऑफ नहीं है और पहुँचेंगे तो हो सकता है कि वो उस स्थिति में निगेटिव कमेंट भी कर दे। तो आप इस चीज़ को भी अच्छा खासा समय यानी कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि प्रॉपर आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे फोटो एंड वीडियो भी ऐड करते रहनी चाहिए, ताकि आपके कस्टमर को इंगेजिंग और विजुअल अपीलिंग कर किया जा सके और लोगों द्वारा ये समझा जा सके कि हाँ ये बिजनेस जो है ये रेगुलरली अभी लाइव है, अपडेटेड इनकी प्रोफाइल भी है और गूगल को भी ये संदेश जाता है, जिसके आधार पे गूगल आपके इंप्रेशन या ट्रैफिक को ऑर्गेनिक तरीके से बूस्ट करने में हेल्प करता है। जैसा कि मैंने बताया, पोस्ट करना होगा रेगुलरली। अब रेगुलरली पोस्ट अपडेट जो होते हैं, आपके जो इवेंट्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं, उसी के बहाने आप जरूर सप्ताह में 2-3 पोस्ट जरूर डाला करें। और लास्टली अपनी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि हम किस कीवर्ड पे इम्प्रूव कर रहे हैं, कहाँ पर अभी हम पीछे हो रहे हैं और कहाँ पर हमें और काम करने की जरूरत है। तो ओवरऑल इस 4 तरीके का आप अपनाते हैं इन तरीकों को, तो जरूर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑर्गेनिक तरीके से आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ट्रैफिक बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके काम की लगी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और आपको भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, डाउट या मेरे लिए सजेशन है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हो सकता है अगली वीडियो आपके कमेंट के आधार पे हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।